सुप्रभातम प्रियवान, कैसे हैं? आज मैं आपको कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के भूगोल का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 8 का शीर्षक है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी आज हम आपको भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है तथा यहाँ की जलवायु में, विभिन्न प्रकार की जलवायु में किस प्रकार के वन्य पशु पक्षी पाए जाते हैं, इनको पढ़ना है। इस पाठ में यही पढ़ना है। आज आपको भारत की जलवायु के बारे में पढ़ाया जाएगा कि भारत की जलवायु कैसी है। तो पहले हम जलवायु क्या है, जलवायु से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मौसम, प्यारे भैयावन, आज का मौसम कैसा है। तो आप कहेंगे आज का मौसम ठंड है, आज सूरज निकला हुआ है, सन्नी वेदर है, आज हवा चल रही है, फिर बारिश हो जाए तो ठंड बढ़ जाएगी, फिर कल सुबह अगर धूप नहीं निकला तो ठंड बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है ये मौसम जो हम बोलते हैं, मौसम यानी वेदर, यह क्षण क्षण बदल रहा है। मौसम क्षण क्षण बदलता है। आप बहुतों को गलतफहमी हो जाती है कि मौसम और जलवायु एक ही चीज है, लेकिन प्यारे भैयावान, मौसम और जलवायु ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। मौसम दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं में परिवर्तन जो है वह मौसम कहलाता है। यह परिवर्तनशील है। मौसम जो है वह परिवर्तनशील है। इस मौसम पर वर्षा, हवा में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, धूप, बादल इत्यादि का प्रभाव पड़ता है और उसके अनुरूप मौसम बदल जाता है। यानी यह एक अल्पकालिक, एक छोटी अवधि का है। यानी मौसम एक अल्प अवधि, थोड़े समय के लिए, दिन प्रतिदिन, यानी दिन में अभी धूप है, फिर बादल छा जाने पर ठंड बढ़ जाएगी, के लिए किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं में होने वाला परिवर्तन वह मौसम कहलाता है। पहले भी मैंने बताया कि मौसम पर, यह मौसम जो है हमारा, वह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, धूप तथा बादल इत्यादि से प्रभावित होता है। यानी वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ी तो मौसम कुछ अलग होगा, धूप निकल गया तो मौसम अलग हो जाएगा, बादल छा गए तो मौसम फिर चेंज हो जाएगा। यानी मौसम परिवर्तनशील है। यह लंबे समय तक एक नहीं रहता है। यह मौसम क्या है? परिवर्तनशील है। जबकि जलवायु को देखें तो आज अगर यहाँ 10 दिन तक खूब बारिश हो गई, काफी ठंडा पड़ गया, ओले गिरने लगे, हिमपात हो जाए, तो यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु शीत जलवायु है, काफी ठंडी मौसम, जलवायु यहाँ का काफी ठंडा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
लगातार बारिश ही इस बार हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ अत्यधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी बारिश होती रहती है। ऐसा यहाँ का हवा की आर्द्रता ज़्यादा रहती है, यहाँ का मौसम जलवायु यहाँ की ऐसी है। यानी जलवायु जो है वह किसी बड़े क्षेत्र में एक लंबी अवधि, छोटी अवधि नहीं, इसमें अंतर देखिए, यह अल्प अवधि है। मौसम जो है वह अल्प अवधि और यह जलवायु जो है लंबी अवधि, यानी 20 से 25 साल तक, 25-30 साल तक भी हो सकता है, तक बनी रहने वाली मौसम की औसत दशा को किसी बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि यानी 20 से 25-30 साल की अवधि तक बनी रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यह तापमान, वर्षा, धूप, आर्द्रता इत्यादि से प्रभावित अधिक समय तक नहीं प्रभावित होगा। धूप होगा, वर्षा किसी साल ज्यादा वर्षा होगी तो यह नहीं कहेंगे कि यहाँ की जलवायु ऐसी है, ऐसा नहीं होता है। यानी जलवायु जो है वह अस्थायी और अपरिवर्तनशील है, जबकि मौसम परिवर्तनशील है। प्यारे भैया बहन, अब हम आपको बताएं, आपको पता चल गया है कि मौसम और जलवायु क्या है। आज आपको हम बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु, यह इसका विशाल आकार, भूमध्य रेखा से दूरी तथा विभिन्न प्रकार की भू आकृति, विभिन्न भौतिक भूभाग के बारे में आपको पढ़ाया गया, यानी इसकी विभिन्न भू आकृति के कारण देश के अलग अलग भागों में अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु, मौसम, अब मौसम शब्द कहाँ से आया? मौसम शब्द मौसम, अरबी शब्द मौसम है, उसी से मौसम बना हुआ है ना। मॉनसून, अब हमारे देश में की जलवायु कैसी है? तो मॉनसूनी जलवायु है। मॉनसूनी जलवायु किसको कहते हैं? मॉनसूनी हवा एक मौसमी हवा है। मॉनसून क्या है? एक मौसमी, एक खास मौसम में बहने वाली हवा है। मॉनसून एक खास हवा, मौसम में बहने वाली हवा है जो किसी विशेष मौसम में ही एक निश्चित दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी एक खास मौसम में खास दिशा में बहने वाली हवा है, वही मॉनसून कहलाती है। प्यारे भैया बहन, भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मॉनसूनी जलवायु है। यानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ की जलवायु एक विशेष मौसम में बहने वाली विशेष तरह की हवाओं पर आधारित है, इसलिए यहाँ की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। अब मॉनसून जलवायु है क्या? यह मॉनसूनी जलवायु जो होता है, गर्मी में हमारा देश, गर्मियों में हमारा देश क्या होता है? काफ़ी गर्म हो जाता है और सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में अत्यधिक शुष्क, ठंडा बढ़ जाता है। शुष्क माने आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। ये हमारे यहाँ की जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं। दूसरी विशेषता है जिसके कारण हमारी एक विशेष तरह की जलवायु है भारत की, कि उत्तर में जो हमारा हिमालय पर्वत है वह मध्य एशिया,
उत्तरी ध्रुव साइबेरिया की तरफ से, मध्य एशिया की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करती है? रोक लेती है। कौन रोक लेता है? हिमालय पर्वत। और इसके कारण हमारे देश की जलवायु के अंदर, देश के अंदर का भाग जो है, मध्य भूभाग जो है, वहाँ ऋतु भेद, ऋतुओं में अलग अलग तरह के ऋतु दिखाई पड़ते हैं। इस भाग में गर्मी में क्या होता है? गर्मी काफ़ी, सर्दी में काफ़ी ठंड, गर्मी में काफ़ी गर्मी, और बरसात में भी मध्यम औसत वर्षा होती है। यह उत्तर में हिमालय के होने के कारण। फिर तीसरी विशेषता हमारी जलवायु की क्या है? कि हमारा देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारा देश क्या है? 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो तटीय प्रदेश जो हैं, यहाँ कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और तटीय क्षेत्र में जलवायु में ज़्यादा ऋतुभेद दिखाई नहीं पड़ता। ऋतुभेद यानी कि सालों भर लगभग वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु समान रहती है, यानी सम जलवायु। ऋतुभेद उग्र जलवायु और विषम, या उग्र या विषम जलवायु कहें, और या सम जलवायु कहें। यानी मध्य भाग में जो हमारा भूभाग है भारत का, उसके मध्य भाग में गर्मी में काफ़ी गर्म और जाड़े के दिनों में काफ़ी शीतलहर चलती है। यानी साल भर के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक का अंतर होता है। जिस तरह की, इसको हम विषम या उग्र जलवायु भी कहते हैं, और इसको ऋतुभेद भी कहा जाता है। लेकिन तटीय प्रदेश में आर्द्रता अधिक होने के कारण, हवा में आर्द्रता अधिक होने के कारण सालों भर लगभग समान तापमान बना रहता है, जिस कारण न तो इसके अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बहुत ही कम का अंतर होता है, और इस तरह की जलवायु को सम जलवायु कहते हैं। यह भी हमारे देश की जलवायु की विशेषता है। और एक चौथा जो है कि हमारे देश में समुद्र से, समुद्री क्षेत्र जो हमारा है, उससे हमारे स्थल खंड की, स्थल भाग की ओर आने वाली मानसूनी पवन जो है, यह इस कारण, उन मानसूनी पवनों के कारण जो आर्द्रता से भरी होती है, वह हमारे गर्मी के मौसम में बारिश करती है। यह भी हमारी जलवायु की एक विशेषता हुई। पांचवी विशेषता हमारी क्या है? हमारी जलवायु की, हमारी जलवायु यानी भारत की जलवायु की, कि सर्दी के मौसम में, गर्मी में भी मानसून चला और गर्मी के दिन में वर्षा हुई। फिर जाड़े के दिनों में भी, सर्दी के दिनों में भी पवन फिर चलती है। किधर से? स्थल भाग से समुद्र की ओर बहती है जल हवा, और इस कारण जलवायु क्या हो जाती है? शुष्क और ठंडी हो जाती है। यानी उत्तर दक्षिण की ओर बहती है हवा, उत्तर से हवा दक्षिण की ओर और पूर्व और पश्चिम की ओर, समुद्र की ओर, स्थल से समुद्री भाग की हो जाती है। इसके अलावा भारत के पश्चिमोत्तर भाग, हमारा जो राजस्थान थार का विशाल मरुस्थल है, पश्चिमोत्तर हमारा जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ वर्ष में मुश्किल से 12.5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। पश्चिमोत्तर भाग जो हमारा रेगिस्तान है, राजस्थान और गुजरात के कुछ प्रदेश, वहाँ अत्यधिक अल्प वर्षा होने के होती है, और तो अत्यधिक अल्प वर्षा वाला भी एक क्षेत्र है। तो दूसरी ओर मेघालय का मौसिनराम, जहाँ 1087 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है।
यह सब हमारी जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं, भारत की जलवायु की विशेषता। इसके साथ ही गंगा का डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा आप पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं कि डेल्टा क्या कहलाता है, कि नदियाँ जहाँ अपने मुहाने पर, नदियों के मुहाने पर यानी जहाँ वह समुद्र से मिलती हैं, तो मुहाने पर जब उनकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है, नदियों की गति जब धीमी हो जाती है तो अपने साथ लाए तलछट को वहाँ बिछाते जाती है, जिससे त्रिकोणाकार आकृति बनती है, और वही क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में, इसके साथ ही ओडिशा का तटीय भाग जो है, वहाँ जुलाई अगस्त में भारी वर्षा वाला भयानक तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, और जबकि इसी समय दक्षिण का कोरोमंडल तट इस समय शुष्क बना रहता है, यानी हमेशा जलवायु में और ऋतु में विषमता बनी रहती है। इसके साथ ही हमारे देश के विभिन्न भागों में मानसूनी वर्षा के आरंभ और उसके अंत होने में भी अंतर है। तटीय क्षेत्र जो कुछ ऐसे हैं जहां पहले ही मानसून आ जाता है। आप जब समाचार देखते होंगे, न्यूज़ में, तो देखते होंगे, सुनते होंगे कि मानसून आ चुका है, अब वहाँ प्रवेश कर चुका है, अब मध्य भाग में पहुंचा, अब इस राज्य में, और अब अपने आप के बिहार में पहुंचा, झारखंड में पहुंचा, या बंगाल की बात सुनते हैं। यानी मानसून के प्रारंभ और समाप्ति में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। यह हो गया हमारे भारत की जलवायु की विशेषता। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मानसून और जलवायु में क्या अंतर है, और हमारे भारत की जलवायु कैसी है, किस कारण, उसकी विशेषताएं क्या हैं। आज हमने आपको इतना पढ़ाया। अगली कक्षाओं में, अगले वीडियो में आपको जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।